हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर को गाड़ी में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑयल को चेंज करते हुए, और दूसरा डायग्राम है एयर फिल्टर का, उसको हम कैसे बदलेंगे। ये सब हम एक एक करके जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इंजन ऑयल और फिल्टर को बदलने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इंजन तेल एक महत्वपूर्ण सामग्री है जो इंजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार मनुष्य को खून की आवश्यकता होती है शरीर को चलाने के लिए, उसी प्रकार इंजन को चलाने के लिए ऑयल का ज़रूरत होता है। और फिल्टर एक श्वास की तरह काम करता है। जिस प्रकार मनुष्य में श्वास की तरह काम करता है हवा, उसी प्रकार इंजन में श्वास की तरह काम करता है हवा। अब बात आती है तेल के लेवल को चेक करने की विधियाँ। किसी भी गाड़ी में तेल कम हुआ या सही चल रहा है, उसको जांच करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में खून कमी हो जाती है तो विभिन्न तरह के प्रॉब्लम आ जाती है, उसी प्रकार जब इंजन में तेल की कमी हो जाती है तो गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगते हैं। सबसे पहले गाड़ी के हुड को खोलना है। उसके बाद इंजन में ऑयल लेवल इंडिकेटर को चेक करने के लिए एक ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। उस पॉइंट को हम खोलेंगे और कपड़े में अच्छी तरह से हम धो लेंगे, और धोने के बाद पोंछने के बाद फिर से हम इंजन में डालेंगे। डालने के बाद फिर से जब हम निकालेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ऑयल का लेवल कितना है गाड़ी में। इससे हमें पता चल जाता है कि गाड़ी हमारी किस कंडीशन में चलने वाली है। यदि गाड़ी में ऑयल को कुछ ही दिन पहले चेंज किया हुआ है और गाड़ी के ऑयल का लेवल घट जाता है तो हम उसको बदलते नहीं हैं, हम उसमें ऑयल डालकर उस लेवल को मेंटेन करते हैं। इस प्रकार से हम ऑयल के लेवल को हम चेक कर सकते हैं। अब बात आती है तेल और तेल फिल्टर को बदलते समय ली गई कुछ तस्वीर है। जैसे पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं, जब हम नीचे से बोल्ट को खोलेंगे बाइक में तो उस समय वो गंदा वाला मोबिल एक बॉटम टब में गिरने लगता है, और हम कुछ देर तक उसी तरह रखने के बाद पूरी तरह से जब ऑयल नीचे गिर जाती है तो हम उस नट को फिर से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम फिल्टर को खोलते हैं। जब ऑयल फिल्टर को खोलते हैं तो पुराने वाले फिल्टर जो भी रहते हैं, जो इम्प्योरिटीज उसमें फंस जाते हैं, हम उस फिल्टर को बाहर फेंक देते हैं और फिर उस पोजीशन पे नए फिल्टर को हम डाल देते हैं। उसके बाद हम नट को टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद हम उसमें फिर से मोबिल को डालते हैं इंजन के अंदर। अपने आप इंजन तेल को कैसे बदले, ये तो था मिस्त्री के द्वारा बदलने। जब यदि हम चाहें तो हम अपने आप से भी इंजन के मोबिल को हम बदल सकते हैं और फिल्टर को भी बदल सकते हैं। इसके लिए हमें लगभग 45 मिनट का समय लगता है। तेल को बदलने के लिए जो सामग्री औजार लगते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है इंजन ऑयल 4 से 5 लीटर कार के लिए, जो वाहन की सेवा पुस्तिका में दिया हुआ रहता है। दूसरा है नया तेल फिल्टर जो हम चेंज करते हैं।
वाहन की सेवा पुस्तिका में ये भी दिया हुआ रहता है। तीसरा है सुरक्षा चश्मा और रबर के दस्ताने, जो हाथ में हम ग्लव्स को लगाते हैं और चश्मे को आँख में लगाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का ऑयल आँख में ना चले जाए। तीसरा है प्लास्टिक कंटेनर और कीप। इसका उपयोग हम पुराने तेल को स्टोर करने के लिए कंटेनर का उपयोग करते हैं और कीप का उपयोग हम नए ऑयल को डालने के लिए करते हैं। चौथा है कार जैक और जैक स्टैंड। गाड़ी को ऊंचा करने के लिए हम स्टैंड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ड्रेन प्लग सॉकेट रिंच। जब हम मोबिल को ड्रेन करते हैं मतलब खाली करते हैं तो उस समय हमें ड्रेन प्लग सॉकेट रिंच की आवश्यकता होती है ताकि हम उस नट को खोल सकें। अब अगला पॉइंट आता है पेपर टॉवेल और पुराने कपड़े वेस्ट कॉटन। जब कपड़े इधर उधर फेंकाए हुए रहते हैं उस कपड़े को हम मोबिल को पलटी करते समय उपयोग करते हैं साफ करने के लिए। इस प्रकार से हम मोबिल को आसानी से बदल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।